वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञान वापी सर्वे में कुल 52 लोगों की टीम इस वक्त भीतर मौजूद है। पूरे परिसर में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, 2 सहयोगी कोर्ट कमिश्नर, दोनों की मौजूदगी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी टीम में मौजूद हैं। डीसीजी सिविल, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। सुरक्षा कर्मी, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर सहित कुल 52 लोगों की टीम इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, सर्वे का काम चल रहा है, लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कुल सदस्यों की संख्या सामने आ चुकी है। 52 लोग भीतर मौजूद हैं और ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से हर एक अधिकारी की मौजूदगी दर्ज की जा रही है और अब सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है। लगातार भीतर से आ रही इनसाइड अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे सहयोगी हर एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है और रुख करते हैं सीधा वीरेश का, उनके पास जानकारी है। जी वीरेश, क्या है इनसाइड अपडेट्स और किस तरीके से आपको जानकारी मिल पा रही है, जरा साझा कीजिए। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी वीरेश, आप ही से सवाल है। जी, मैं हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी हैं। पल पल की जानकारी एबीपी गंगा के पास है और तहखाने की सफाई चल रही है। जी हां, तहखाने कई वर्षों के बाद को खोला गया है, जिसकी वजह से वहां पर सफाई भी चल रही है और जो जीव जंतु एक्सपर्ट भी हैं, जो विषधर सांपों को, बिच्छुओं को और ऐसे जंतुओं को अपने काबू में लाते हैं, जिसके मंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं और दवा भी है, वो सारे लोगों को भी बुला लिया गया वहाँ पे। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे के आसपास जब वो तहखाने का दरवाजा खोलने की कवायद हुई तो इस बात की आशंका जताई गई कि बरसों से तहखाना बंद है, वहाँ तमाम सांप, बिच्छू, दूसरे जानवर हो सकते हैं। चूंकि अंधेरा है, नेचुरल लाइट वहाँ जा नहीं सकती है, जो हेलोजन वगैरह है उनके सहारे अंदर जाने की कोशिश थी तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर उस एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है, वो एक्सपर्ट भी पहुंच गए। लेकिन आपको बता दें कि अभी सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, तहखाने के अंदर कई दरवाजे हैं। उन सब दरवाजे को जब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक टीम अंदर दाखिल नहीं होगी, जब तक एक एक हिस्से की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं होगी, तब तक हमारे सोर्सेज ने एक बड़ी बात कही। हमारे सोर्स ने इस बात को कहा है कि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है और कई वर्षों से वो खुला नहीं था, तो सफाई कर्मियों को भी, बनारस के नगर निगम के सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया है उसमें, और नगर निगम के सफाई कर्मी उस तहखाने की सफाई भी कर रहे हैं। और आपने एक बात सही कहा कि केवल एक दरवाजा खुला है, अभी और भी तहखाने बाकी हैं, और भी दरवाजे बाकी हैं, और भी रहस्य बाकी है, और भी उलझने हैं, और भी कड़ियां हैं, और भी ताले हैं, और भी चीजें हैं। सुलझाएंगे हम, बताएंगे हम। मोहम्मद मोइन, आगे और क्या क्या है? देखिए, पहले तो उस हिस्से की सफाई होगी, जो पहला हिस्सा है उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी होगी। उसके बाद अंदर जो कई टुकड़ों में है वो तहखाना, तो सभी हिस्सों में सर्वे टीम जाएगी। और जिस तरीके से काम चल रहा है उससे ये मुश्किल लगता है कि आज दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा हो पाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, ये मेरा व्यक्तिगत आपने सवाल किया कि पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा होगा। दर्शकों को बता दूं, अभी मेरे सोर्सेज से जानकारी प्राप्त हुई है कि आज सर्वे का काम नहीं होगा, क्योंकि गंदगी का जो वहां पर इकट्ठा हुआ है वो बहुत ज्यादा है। कई वर्षों के बाद वहां पर साफ सफाई भी होगी। हर चीजों को जो उकेरी गई हैं चीजें, जो तस्वीरों की बात हो रही है, जो रहस्य की बात हो रही है, वो आज नहीं हो पाएगा पूरा। आज सर्वे नहीं हो पाएगा। आज तो केवल गंदगी की सफाई हो रही है। आज तो सर्वे की टीम अभी एक तहखाने के अंदर पहुंचने वाली है और पहुंचने से पहले वो विषधर सांप वहां न बैठे हों, वो बिच्छू न बैठे हो जो डंक मार दें, और ऐसे कोई जीव जंतु न हो, उसकी साफ सफाई एक्सपर्ट के जरिए की जा रही है। नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बनारस के नगर निगम के एक्सपर्ट वहां मौजूद हैं जो इस तरह की व्यवस्थाओं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सफाई का काम चल रहा है। और फिर साफ कर दें कि सफाई का काम अभी सिर्फ जो पहला हिस्सा है, जो पहला एंट्री गेट है, वहां पर चल रही है। और सफाई के दौरान भी जो सभी पक्षकार हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, वो मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं, पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं, अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं कि कहीं गंदगी की आड़ में कोई तथ्य तो नहीं हटा दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात बता दूं, दर्शकों को बता दूं, हमारे साथी सहयोगी चैनल जो आसपास रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आकर कह रहे हैं कि आपकी कोई टीम सर्वे
सर्वे के अंदर तो नहीं है। तो जी हाँ, एबीपी गंगा की जो टीम है वो रात से लगी हुई है। जी हाँ, बाबा विश्वनाथ की गलियों में हमारी और भी टीमें हैं जो लगी हुई हैं। रात से हम जानते थे कि सुरक्षा बढ़ेगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे से, उसके पहले भी हमारी टीम मौजूद है और वो खबरें छन छन कर हमारे पास आ रही हैं। वो खबरें मैं, मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे इस माइक के जरिए आपको दे रहे हैं, दर्शकों तक दे रहे हैं, और वो सच्ची खबरें, पहली खबरें एबीपी गंगा के पास जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने रात का जिक्र किया। रात से ही नहीं, हम लोग तो पिछले कई दिनों से यहीं डटे हुए हैं। यहाँ की गलियों की खाक छान रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में, और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी में देख सकते हैं आप, हम धूप में ही खड़े हैं। भले बाकी लोग छांव में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हों, लेकिन हम धूप में ही, आपके चेहरे पर भी पसीना साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जब पसीना बह रहा है, उसी वजह से एक एक प्रामाणिक खबरें सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को मिल पा रही हैं। दर्शकों को एक और खबर दे दूं, यह है मोहम्मद मोइन, और हमारी टीम में मोहम्मद मोइन को इसलिए प्रयागराज से बुलाया गया कि कल जुमे की नमाज थी। जुमे की नमाज में ये नमाज भी पढ़ेंगे, वजू भी करेंगे और नमाज अदा करेंगे। और कल जो नमाज अदा हुई है वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में उस वक्त अंदर मौजूद थे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, जिन्हें प्रयागराज से बुलाया गया है, और ये बताएंगे कि कल का क्या था दृश्य, क्या बातें थी। इसी वजह से इन्हें प्रयागराज से बुलाया गया कि ये, हम तो नहीं जा सकते हैं अंदर नमाज अदा करने, लेकिन मोहम्मद मोइन ने किया है, वजू किया है, नमाज किया है। सब बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आमतौर पर अगर बिल्कुल थोड़ा भी समय है तो मैं जुमे की नमाज ज़रूर अदा करता हूं, और कल मैं यहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा था। कल बहुत संवेदनशील दिन था बनारस के लिए भी और इस विवादित परिसर के लिए भी, लेकिन जैसे ही अजान हुई मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी चलकर यहीं पर नमाज अदा कर लूं। और जब मैं अंदर गया तो मेरे अंदर का पत्रकार भी जागा। मैं वो अंदर गया एक अकीदतमंद की तरह, एक नमाजी की तरह, लेकिन एक जो हिस्सा था उस पर मैंने अपनी निगाह गड़ाई। तकरीबन 1500 लोगों की कैपेसिटी की ये मस्जिद है, और मस्जिद का पूरा एक एक हिस्सा जो है वो नमाजियों की भीड़ से पटा पड़ा हुआ था। जो है अंदर तक, अंदर गर्भगृह से लेकर बाहर आंगन तक जो है वो नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, और हर एक हिस्से में नमाजी बैठे हुए थे।